हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी मैम जो भी है, आप लोग एनआईओएस की डीएलएड के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो। मतलब मैं बेसिक जो नॉर्मल डीएलएड होता है, जो ओपन से करते हैं, सॉरी जो नॉर्मल डीएलएड होता है जो रेगुलर करते हैं, उसके बारे में तो मैंने बहुत बताया है कि उसके बारे में क्या उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कब उसका पेपर होता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्रिटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी। लाइक आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जो नॉर्मल डीएलएड होता है। अब मैं एनआईओएस के डीएलएड के बारे में जो है वो बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ बता दीजिए, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब होते हैं। तो मैं इंडिविजुअली रिप्लाई तो कर रही थी आप लोगों के, बट द थिंग इज़ कि मैं सोच रही थी कि आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज की वीडियो में हम एनआईओएस के डीएलएड के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको 2023 से रिलेटेड की फॉर्म्स कब आएंगे, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो वीडियो से कनेक्टेड रहिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो एनआईओएस डीएलएड 2023, पहली बात, जो नॉर्मल डीएलएड होता है, जैसे कॉलेज होता है ना, कॉलेज हमारा एक रेगुलर होता है और एक ओपन से होता है, इसी तरीके से हमारा डीएलएड भी होता है। तो जो डीएलएड मैंने आपको पहले बताया हुआ है वो रेगुलर था। अब ये एनआईओएस से डीएलएड है जो कि ओपन की तरह भी होता है। ठीक है, अब हम आगे चला देखते हैं। तो इस अभी जो है मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एनआईओएस का डिप्लोमा क्या है क्या नहीं है। तो नोटिफिकेशन विल बी इशूड बाय, इसका जो नोटिफिकेशन है वो एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू ही दिया जाएगा। ये 2 ईयर का ही होता है, जैसे सिंपल डिप्लोमा होता है। और अभी जो मैं आपको सेशन 2023 से 24 के बारे में बताऊंगी। इसमें जो है वो बेसिकली हम टीचर को ट्रेन करते हैं। जो अनट्रेन टीचर होते हैं उनको प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए पढ़ाने के लिए ट्रेन करते हैं। बेसिकली ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिस तरीके से डिप्लोमा होता है। जैसे नॉर्मल डिप्लोमा होता है उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे कोड 501 502 ऐसे करके जो होते हैं, प्लस उसमें हमारी जो ट्रेनिंग होती है, इसमें सब कुछ सेम वैसा ही रहता है। कुछ भी ऐसा डिफरेंट मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया है। तो इसमें जो है वो बेसिकली किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। तो एडमिशन प्रोसीजर पहले तो नॉर्मल होता था आपके मेरिट बेस, बट अब जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होगा और एग्जामिनेशन एनआईओएस के फॉर्म से आएगा। अथॉरिटी जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। और इशू ऑफ नोटिस, जो हमारे एंट्रेंस का नोटिस है वो ऐसा बोला जा रहा है, मतलब जो नोटिस है वो जून में आएगा। और जून में ही आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिप्लोमा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारे मई से जून तक चलते हैं। तो जब मई से जून तक एक सेशन कंप्लीट होगा, उसी के बाद ये लोग जून में जो है वो फॉर्म दे देंगे। बिकॉज 2022 में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। अगर आप चैनल से कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि 2022 में जो है वो सितंबर तक सारे प्रोसीजर चले थे एंड अक्टूबर जाके क्लास स्टार्ट हुई थी। तो अगर अक्टूबर में क्लास स्टार्ट होती है तो उसका मतलब आप समझ सकते हो कि प्रोसीजर लेट ही शुरू होता है। और इसके बाद यहाँ पे जो साइट है आप देख सकते हो, ऑफिशियल साइट dled.nios.account.com पे आप जा सकते हैं। एनआईओएस नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे बोला है कि जून के थर्ड वीक में या फिर सेकेंड वीक में जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और एनआईओएस का जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है वो दो के अलग अलग है। प्राइमरी लेवल के लिए अलग है एंड अपर प्राइमरी के लिए अलग है। प्राइमरी जो है वो बेसिकली फर्स्ट टू फिफ्थ होता है, जिसके लिए कैंडिडेट को 10+2 मतलब सिर्फ 12th करना है। उसके बाद वो एंट्रेंस एग्जाम दे के प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंट्रेंस में 50% मार्क होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप SC ST PWD से हैं तो आपके 45% मार्क होंगे। कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे से पूछा गया भी है। तो एनआईओएस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, जो नॉर्मल डीएलएड होता है ना, उसके लिए एज लिमिट है जहाँ तक मुझे पता है। बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ, आई विल टेल यू कंफर्म करके। बट हाँ, उसके लिए एज लिमिट है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि एज लिमिट नहीं है। फिर हम नीचे जाते हैं तो अपर प्राइमरी लेवल के लिए बोला है, जो 6 to 8 के लिए होता है, कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए और 50% वही और 45% सेम, और कोई एज लिमिट नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ तो इसमें बोला है कि एक होता है प्राइमरी लेवल और एक होता है अपर प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल के लिए आपको सिर्फ 12th चाहिए विद 50% मार्क, और अगर आप कोई कैटेगरी से है तो 45% मार्क। और इसके लिए आपको 12th चाहिए प्लस ग्रेजुएशन भी चाहिए विद 50% मार्क और 45% मार्क। और एंट्रेंस एग्जाम आपको दोनों में ही देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट्स दे रखी है, आपको मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ। पहली बात मैं आपको बताती हूँ, ये डेट्स टेंटेटिव हैं, तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, जैसे भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी। बट फिलहाल आप टेंशन फ्री रहिए। फिलहाल आप जो कर रहे हैं, अगर आप 12th कर रहे हैं तो 12th पे ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन पे ध्यान दीजिए, और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं
तो फिर आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए, आप स्किल्स डेवलप कीजिए, आप कंप्यूटर सीखिए, आप जो भी मतलब आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले से ही इसका थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए अपने लेवल पे, आपकी मर्ज़ी जो आपको करना है। तो इसमें बोला है कि जो पेमेंट जो होगा वो जून में आएगा, क्लोजिंग भी जून में होगी, फिर एप्लीकेशन जो है वो जून में आएँगे, और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन डेट जो है वो भी जून में आएगा, और आंसर की भी जून में, और मतलब देखा जाए तो जून और जुलाई ये दोनों महीना जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बिकॉज़ जून में आपके पेमेंट एंड फॉर्म फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, और जुलाई तक आपका पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम होके आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो हमारी 250 है, सॉरी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 250 है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 250 है, मतलब जब आप अपने पोर्टल पे जाएंगे, आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन डाल के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 250 लेगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा जो कि आपका जुलाई तक जाएगा। तो अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता दूँ, तो जून से आपका शुरू होगा और जुलाई तक जो है वो आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट वगैरह आ जाएगा। 250 जो है वो आपके एप्लीकेशन फ़ी के पैसे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है कि आप लोग कैसे-कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको मोटा-मोटा बता देती हूँ। उसके बाद जब भी एनआईओएस के डीएलएड के एप्लीकेशन फ़ॉर्म आएँगे 2023 के, जो कि जून में बोला गया है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस तरीके से आपको फ़ॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आपको सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। तो आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे बस बेसिकली यही बोला है कि आप इस साइट पे जाएंगे dled.nios.com पे, उसके बाद आप अपने ऑनलाइन मोड से आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस भरेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस भरने के बाद आप वेरीफाई करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे दबाएंगे, और उसके बाद सारी एप्लीकेशन में जो भी एप्लीकेशन नंबर हो गया, ये सब इन्फॉर्मेशन, जो भी पासवर्ड्स हो गया, वो सब अपने पास रख लेंगे, सो दैट बाद में कभी आपको ओपन करना हो तो आप बस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के ओपन कर सको। और उसके बाद नीचे ये थोड़ा सा एप्लीकेशन का अच्छे से पूरा इन्फॉर्मेशन फुल बता रखा है। अभी बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज जून में बहुत टाइम है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का, हाउ टू पे, पेमेंट का प्रोसीजर बताया हुआ है। तो ये पेमेंट और एप्लीकेशन प्रोसीजर मैं अभी स्किप करती हूँ, बिकॉज ये मैं तब बताऊँगी जब आपके जो है वो फॉर्म्स आएंगे, बिकॉज अभी बताने का कुछ मतलब ऐसा सच बनता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये आंसर की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कि आपके भी ये क्वेश्चन है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो व्हाट इज़ द डेट ऑफ एनआईओएस डीएलएड, तो इसमें जो है पूछा है कि एनआईओएस डीएलएड की जो है वो डेट क्या है। तो इसमें बोला है एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में कंडक्ट होगा, जैसे कि ऊपर बताया है मैंने कि जून में जो है वो आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, एंड वो जुलाई तक जाके आपका एग्जाम होके रिजल्ट भी आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी वही बोला गया है। व्हेन विल द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, इसमें ऐसे बोला हुआ है, कुछ भी क्लियरिटी के साथ नहीं बताया हुआ है। कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको बस इसमें बोला हुआ है कि आपको जो साइट है उस पर विजिट करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल आउट करनी है। व्हाट इज़ द लास्ट डेट, लास्ट डेट क्या है, इसमें बोला है कि लास्ट डेट अभी अनाउंस की जाएगी, की नहीं है लास्ट की, अभी तो फर्स्ट डेट भी अनाउंस नहीं करी है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, तो बस यही है पूरा। तो अभी मैंने आपको बस बताया है कि अगर मैं आपको मोटा मोटा सब कुछ बता देती हूँ, तो यही है कि एनआईओएस का जो प्राइमरी लेवल के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आपको 12th चाहिए, अपर प्राइमरी के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 50% 50% जनरल के लिए, एंड 45% अदर कैटेगरीज़ के लिए। इसके अलावा जो है वो 250 जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्राइस है, और जो भी प्रोसीजर है वो हमारा जून में बिगिन होगा, एंड इट विल एंड जुलाई में एक एंड नहीं होगा, बेसिकली जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट नहीं कह सकते उसको, मतलब एक लिस्ट आती है आपकी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा अभी, एक लिस्ट आती है, वो लिस्ट से आपका पूरा अलॉटमेंट होता है। उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, फिर बहुत सारे बच्चे नाम भी चेंज करवाते हैं, स्विच करवाते हैं, तो वो प्रोसीजर लंबा चलता है। और एग्जाम आपकी क्लासेज जो है वो अक्टूबर तक ही स्टार्ट होती है, बिकॉज मेरी भी अक्टूबर तक ही स्टार्ट हुई थी क्लासेस। तो मैंने जो है वो रेगुलर वाला डिप्लोमा से किया था बट दोनों में चीज़ें सेम ही होती है, सब्जेक्ट्स भी सेम ही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिएगा, सो दैट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।